जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे जेठ मास महत्म के 20वें अध्याय की कथा। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, सावित्री ने धर्मराज जी की बहुत स्तुति की। उसके बाद सावित्री ने कहा, हे महाभाग्य, आप वेद और वेदांग के पारगी विद्वान हैं, जो मनुष्य के लिए सुखदायी, यशोवर्धक, धर्मपद, सबको सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले हैं, जिसके प्रभाव से संपूर्ण मानव जगत को दुख देने वाली यम आत्मा को प्राप्त नहीं होते, नरक कुंड को नहीं देखते और ना ही उसमें पड़ते हैं, जिससे जन्म आदि विकार नहीं प्राप्त होते। वो उत्तम कर्म क्या है? हे सुरवत, ये भी मुझे बताने की कृपा करें। साथ ही उन कुंडों के आकार कैसे हैं, वे किस प्रकार बने हैं, कौन से किस रूप से उसमें वास करते हैं, मैं ये भी सुनना चाहती हूँ। देह के अग्नि में भस्म हो जाने के बाद मानव किस देह से लोक में जाता है और अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के फलों को भोगता है। अत्यंत क्लेश पाने पर भी वो शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाता? वो शरीर भी कैसा है? ये सभी बातें मुझे बताने की कृपा करें। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, सावित्री के वचन सुनकर धर्मराज जी ने भगवान श्री हरि को स्मरण करते हुए गुरु को नमस्कार कर पवित्र कथा को कहना आरंभ किया। धर्मराज जी कहते हैं, हे वत्स, हे पतिव्रते, चारों वेद, धर्मशास्त्र, संगीता, पुराण, इतिहास, धर्म ग्रंथ और अन्य धर्म शास्त्र और वेदांग, इन सब में एक श्री कृष्ण ही मंगलमय सेवा को सबके लिए अष्ट और सारभूत बताया गया है। इससे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और शोक संताप सभी नष्ट हो जाते हैं। ये साधन सर्वमंगल रूप है और परम आनंद का है। इससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण भक्ति नरक से प्राणी का उद्धार करने वाली है। भक्ति रूपी वृक्ष में अंकुर उत्पन्न करने वाला और कर्म रूपी वृक्ष को काटने वाला है। गोलोक के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए सोपान है। भगवान की सालोक्य, सूप और साप आदि मोक्ष को और अविनाशी और शुभ पद को प्रदान करने वाला है। शुभ है, श्री कृष्ण के भक्त नरक कुंड, यमदूत और यमराज को स्वप्न में भी नहीं देखते हैं। जो एकादशी का व्रत करते हैं, वैष्णो तीर्थ में स्नान करते हैं, एकादशी को अन्न नहीं खाते और भगवान श्री हरि को नित्य प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भी मेरी भयंकर संयमपुरी में नहीं आना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से मेरे दूत इस प्रकार डरते हैं, जैसे गरुड़ से सर्प। मेरे दूत जब हाथ में पास लेकर मृत्यु लोक की ओर जाते हैं, तब मैं चेतावनी देकर उनसे कहता हूँ, दूतों सुनो, तुम भगवान विष्णु के भक्तों का आश्रम छोड़कर और सब जगह जा सकते हो। श्री कृष्ण मंत्र के उपासकों के नाम भी यमलोकवासियों को काट खाते हैं। चित्रगुप्त भयभीत होकर दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं। ब्रह्मा जी के लिए मधुपर्क आदि निवेदन अर्पित करते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मलोक को लांघकर गोलोक में जाने वाले होते हैं। उनके स्पर्श मात्र से प्राणियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्रज्वलित अग्नि में पड़कर ऋण और काष्ठ भस्म हो जाते हैं, उन्हें देखकर मोह भी अत्यंत भयभीत सा होकर समूह को प्राप्त होता है। काम, क्रोध, लोभ, मृत्यु, जरा, शोक, भय, काल, शुभ अशुभ कर्म, हर्ष और भोग, ये सभी हरिभक्तों को देखकर प्रभाव शून्य से हो जाते हैं। धर्मराज जी कहते हैं, हे बेटी, मैं तो पहले ही तुम्हें ये वरदान दे चुका हूँ कि तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न होगा मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तुम और जो भी कुछ जानना चाहती हो उसका भी ज्ञान कराऊंगा। अतः इस समय मेरे वरदान से तुम्हें श्री कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त हो। हे कल्याणी, तुम जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन सुनना चाहती हो वो बहुत ही उत्तम है। ये प्रश्न प्रश्नकर्ता के उत्तर देने वाले के और सुनने वाले के कुलों का भी उद्धार करने वाला है, परंतु ये बहुत कठिन है। सहस्त्र मुख वाले शेषनाग भी इसे कहने में असमर्थ हैं। मृत्युंजय भगवान शंकर भी यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे तो भी इसे पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी चारों वेदों और अखिल जगत के सृष्टा हैं। चारों मुख से उनकी परम शोभा होती है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, परंतु ये दोनों प्रधान देव भी श्री कृष्ण के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन करने में समर्थ नहीं है। स्वामी कार्तिकेय भी अपने 6 मुख से वर्णन करते रहे तो भी अंत नहीं पा सकते। महाभाग जी को योगेंद्र के गुरु का भी गुरु कहा जाता है, किंतु भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन कर पाना उनके लिए भी असंभव ही है। संपूर्ण शास्त्रों के सार तत्व 4 वेद हैं। ये वेद इनसे परिचित विद्वान भी श्री कृष्ण के गुणों की एक कला को भी जानने में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण की महिमा के वर्णन में साक्षात सरस्वती भी जड़ के समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती हैं। संस कुमार, धर्म, सनक, सनातन, सनन, कपिल और सूर्य, ये और ब्रह्मा जी के अन्य सुयोग पुत्र भी उनके महत्व का वर्णन करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।
तो फिर अन्य व्यक्तियों से तो आशा ही क्या की जा सकती है। श्री कृष्ण के जिन गुणों की व्याख्या सिद्ध मुनींद्र और योगेंद्र भी नहीं कर सकते, उनका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकता है, और मैं भला ही कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जिनके चरण कमलों का ध्यान कर वे भक्तों के लिए जितने सुगम हैं, उतने ही भक्तहीन जनों के लिए दुर्लभ भी हैं। श्री कृष्ण का गुणाव परम पवित्र है। कुछ लोग किंचित मात्र ही उसे जान पाते हैं। परम ब्रह्मा ज्ञानी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र भी अधिक परिचित नहीं हैं। ज्ञानियों के गुरु गणेश जी भी उनसे अधिक जानते हैं, और सबसे अधिक जानते हैं सर्वज्ञ भगवान शंकर, क्योंकि परम ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण ने पूर्व काल में इन्हीं को ज्ञान प्रदान किया था। गोलोक की अत्यंत निर्जल रमणीय रास मंडल में भी श्री कृष्ण ने जो भगवान शिव को अपने गुणों के कीर्तन का महत्व बताया था, उसका स्वयं भगवान शिव ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उपदेश किया था। महाभाग के पूछने पर धर्म ने पुष्कर में उनके सामने इसकी व्याख्या की थी। हे साध्वी, मेरे पिता भगवान सूर्य ने तपस्या के द्वारा धर्म की आराधना करके मुझे प्राप्त किया था। हे सुव्रत, पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्नपूर्वक मुझे यमपुरी का राज्य दे रहे थे, पर मैं लेना नहीं चाहता था। वैराग्य हो जाने के कारण मेरे मन में तपस्या करने की बात आती थी। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवान के गुणों का जो वर्णन किया वो अत्यंत दुर्गम है। मैं आगम के अनुसार उसे कुछ कहता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनो। कृष्ण के इतने अमित गुण हैं कि वे स्वयं ही पूरा नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। जैसे आकाश स्वयं ही अपना अंत नहीं जानता, उसी तरह भगवान भी अपने गुणों का अंत नहीं जानते। हे बेटी, श्री कृष्ण के चरणों की सेवा कर्म, भोग और प्रारब्ध का भी खंडन करने वाली है, कल्याण प्रदान करने वाली है। हे साध्वी, यही तत्वज्ञान लोक और वेदों का सार है। ये विघ्नों का नाशक है और शुभदय है। हे बेटी, ये सभी बातें मैंने तुमसे कह दी है, अब तुम सुखपूर्वक अपने घर को जाओ। इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज जी ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को आशीर्वाद दिया, और उसके बाद वे वहाँ से जाने के लिए उदित हो गए। उन्हें जाते देखकर सावित्री ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर दोनों पैर पकड़ लिए और वो रोने लगी। सच ही है, सत्पुरुषों का बिछोह बड़ा ही दुखदायक होता है। हे ऋषियों, सावित्री को रोती देखकर कृपा निदान यम भी रो पड़े और मन ही मन संतुष्ट होकर कहने लगे, हे सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में लाख वर्षों तक सुख भोगने के बाद भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाओगी। हे भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो। 14 वर्षों तक करने पर ये व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का सुव्रत होता है। ये व्रत 16 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के प्रति मास के शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। जो नारी भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करती है, उसे भगवान श्री हरि का परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार को मंगल प्रदान करने वाली भगवती मंगल चंडिका की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन मंगल प्रदा भगवती षष्ठी यानी देवसेना की उपासना करने का विधान है। इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण सिद्ध प्रदान करने वाली भगवती मनसा देवी की पूजा होती है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रास मंडल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिकार श्री राधा जी की उपासना करनी चाहिए। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन दुर्गति नाशनी विष्णु माया भगवती दुर्गा का व्रत करना चाहिए। जो नारी विशुद्ध प्रतिव्रता हो, श्रेयंत्र आदि में और प्रतिमाओं में पति पुत्रवती सती प्राकृतिक स्वरूप ने भगवती जगदम्बा की भावना करके धन और संतति की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक पूजा करती है, वो इस लोक में सभी सुखों को भोगती है और अंत में श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त होती है। और इस प्रकार कहकर धर्मराज जी अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी अपने पति को लेकर अपने घर लौट आई। जब सावित्री और सत्यवान दोनों अपने आश्रम पर आ गए, तब सावित्री ने सत्यवान से और अपने अन्य बंधुओं से सारा वृतांत कह सुनाया, और फिर वरदान के प्रभाव से सावित्री के पिता 100 पुत्रों वाले हो गए। उनके ससुर की आंखें ठीक हो गई और वे अपने राज्य को पा गए। सावित्री स्वयं भी बहुत से पुत्रों की जनन बन गई। उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्य भूमि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक सुखों का भोग किया, और उसके बाद वो अपने पति के साथ गोलोक धाम में चली गई।
इस प्रकार देवी सावित्री का ये श्रेष्ठ उपाख्यान, ये श्रेष्ठ कथा, प्राणियों के कर्म विपाक का ये प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। हे ऋषियों, अब बताओ आप क्या सुनना चाहते हो। स्कंद जी की बातें सुनकर ऋषियों ने क्या कहा, ये हम अगले की अध्याय की कथा में सुनेंगे। और आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु महाराज की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।